नाज़रीन, क्या सिर्फ ज़बानी हिबा काफ़ी होता है? और क्या दहाइयों तक जारी रहने वाला कब्जा हिबा को साबित कर सकता है या जस्टिफाई कर सकता है? और क्या कोई शख्स 30-30 साल बाद आकर पुराने मामला दोबारा खोल सकता है? नाज़रीन, आज हम लाहौर हाई कोर्ट के एक निहायत अहम और निहायत तफसीली फैसले का जायजा लेने जा रहे हैं, जिसमें अदालत ने हिबा जालसाजी के इल्जाम, सरकारी रिकॉर्ड की हैसियत और कानूनी मयार के हवाले से निहायत अहम उसूल वाजे किए हैं। नाज़रीन, ये फैसला सिर्फ एक खानदानी जायदाद के तनाज़े तक महदूद नहीं, बल्कि इस्लामी कवानीन और दीवानी कवानीन के तहत हिबा के सबूत, तवील कब्जे और बरसों बाद दायर किए गए दावों की कानूनी हैसियत के बारे में भी अहम रहनुमाई फराहम करता है। नाज़रीन, मैं हूं मेहर मोहम्मद इकबाल, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलाइड लीगल सर्विसेज। नाज़रीन, इस प्लेटफॉर्म का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अहम कवानीन, अदालती फैसलों, आइनी और कानूनी मामलात और रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़े कानूनी मसाइल को आप तक आसान, मुख्तसर और आम फहम अंदाज में पहुँचाया जाए। अक्सर लोग अपने कानूनी हुकूक से सिर्फ इसलिए महरूम रह जाते हैं क्योंकि उनके पास कानून की दुरुस्त मालूमात नहीं होती। नाजरीन, इस प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश होती है कि कानून को सिर्फ किताबों और अदालतों तक महदूद न रखा जाए, बल्कि हर आम शहरी तक पहुंचाया जाए, ताकि वो अपने हुकूक, जिम्मेदारियों और कानूनी तरीक़ाकार से बेहतर तौर पर आगाह रह सके। इस चैनल पर आपको जायदाद, फैमिली, सिविल, क्रिमिनल और आइनी मामलात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अहम फैसलों पर मबनी मालूमात, रोज़मर्रा ज़िंदगी में उठने वाले कानूनी सवालात के जवाबात भी मिलेंगे। हमारी कोशिश होती है कि हर वीडियो मुस्नद मालूमात, कानूनी तहकीक और आसान ज़ुबान के साथ आप तक पहुँचाई जाए। अगर आप चाहते हैं कि कानून और अदालती अपडेट से बर वक्त बाखबर रहें और अहम कानूनी मालूमात आप तक मुसलसल पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाज़रीन, ये केस है रहीम बख्श वगैरह बनाम मुसम्मत बख्श इलाही वगैरह, जिसका फैसला मोरखा 8 अप्रैल 2026 को मिस्टर जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब ने सुनाया, जो कि हाई कोर्ट की वेबसाइट पर 2026 LHC 2402 के तौर पर रिपोर्ट किया गया। नाज़रीन, इस मुकदमे में असल तनाज़ा मरहूम फैज बख्श की ज़रूरी ज़मीन से मुताल्लिक था। रिकॉर्ड के मुताबिक फैज बख्श नामी शख्स ने अपनी जिंदगी में यानी 1960 में अपनी जमीन अपने बेटों के हक में बजरिया हिबा मुंतकिल कर दी। एक इंतकाल के जरिए गांव जंगल जसवंतगढ़ की जमीन रहीम बख्श के हक में मुंतकिल हुई, जबकि दूसरे इंतकाल के जरिए गांव बल्लीवाला की जमीन उनके दूसरे बेटों करीम बख्श, मोहम्मद बख्श और मोहम्मद शफी के हक में मुंतकिल की गई। नाज़रीन, फैज बख्श के इंतकाल के बाद उनकी बेटियों ने उन इंतकालात को रेवेन्यू हुकाम के सामने चैलेंज किया, मगर उनके एतराजात, अपीलें और नजरसानी की दरखास्तें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक मुस्तरद हो गईं और मामला 1969 में हतमी हैसियत इख्तियार कर गया। लेकिन नाज़रीन, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। तकरीबन 3 दहाइयों बाद मरहूम फैज बख्श की बेटी मस्ती बख्श इलाही ने 23 दिसंबर 1993 को दीवानी दावा दायर किया, जबकि दूसरी बहन ने 20 जुलाई 1995 को एक अलग दावा दायर किया और उसमें अपने प्रॉपर्टी राइट्स को क्लेम किया, जो कि बाद में दोनों दावे यकजा कर दिए गए। बेटियों का मौक़िफ़ ये था कि मुबैना हिबा कानून के मुताबिक साबित नहीं हुआ, क्योंकि हिबा के बुनियादी अनासर यानी डिक्लेरेशन ऑफ हिबा, उनकी एक एक्सेप्टेंस और कब्जा की मुंतकली साबित नहीं किए गए। उनका कहना था कि सिर्फ इंतकाल दर्ज होने से मलकियत साबित नहीं होती और ये इंतकालात धोखाधड़ी और जालसाजी पर मबनी थे। उन्होंने ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चूंकि मामला विरासत का था और उन्हें पैदावार में हिस्सा भी दिया जा रहा था, इसलिए कानूनी मयाद स्ट्रिक्टली लागू नहीं होता। दूसरी जानिब बेटों का मौक़िफ़ था कि उनके वालिद ने अपनी जिंदगी में कानूनी तौर पर जायदाद बतौर हिबा मुंतकिल की थी। इंतकालात सन 1960 में दर्ज हुए। वालिद ने जिंदगी भर उन हिबों को कभी चैलेंज नहीं किया, जबकि बेटियां पहले ही रेवेन्यू फोरम्स और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक ये मुकदमा लड़ चुकी हैं
और हार चुकी हैं, जहां उनके दावे 1969 में मुस्तरद हो गए थे। उनका कहना था कि तकरीबन 30 साल बाद दोबारा दावा दायर करना कानूनन नाकाबिले कबूल है और लिमिटेशन से बाहर है। उन्होंने ये भी कहा कि जालसाजी के इल्जामात ना वाज़ेह तौर पर लगाए गए और ना ही साबित किए गए। नाज़रीन, ट्रायल कोर्ट ने 21 जून 2001 को दोनों दावे खारिज कर दिए और करार दिया कि हिबा के इंतकालात सन 1960 से सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद थे। बेटे मुसलसल उस जमीन पर काबिज थे और मलकीती हुकूक इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि बेटियों को इब्तदा ही से इन इंतकालात का मुकम्मल इल्म था, क्योंकि वो पहले ही रेवेन्यू फोरम्स पर यह मुकदमा लड़ चुकी थी। अदालत ने करार दिया कि जालसाजी साबित नहीं हुई और दावे हद मयाद गुजरने के बहुत बाद दायर किए गए। नाज़रीन, इसके खिलाफ बेटियों ने अपील्स दायर की, जो कि एपलेट कोर्ट ने 9 जुलाई 2021 को ट्रायल कोर्ट का फैसला कल अदम करार देकर बेटियों के हक में दावे डिग्री कर दिए। एपलेट कोर्ट ने कहा कि हिबा के लिए जरूरी अनासर मुनासिब सबूत से साबित नहीं किए गए और सिर्फ इंतकालात से मलकियत साबित नहीं होती, खुसूसन जब खवातीन वरसा को महरूम किया गया हो। लेकिन बाद में लाहौर हाई कोर्ट ने सिविल रिवीजन मंजूर करते हुए एपलेट कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया और ट्रायल कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया। अदालत ने करार दिया कि बेटियों को 1960 से उन इंतकालात का मुकम्मल इल्म था और वो 1969 तक रेवेन्यू फोरम्स पर मुकदमा भी लड़ चुकी थी और हार चुकी थी, और इसलिए तकरीबन 3 दहाइयों बाद दोबारा दावा दायर करना कानूनन नाकाबिले कबूल था। अदालत ने वाज़ेह किया कि इस्लामी कवानीन के मुताबिक हिबा के लिए हिबा का डिक्लेरेशन, उसका एक्सेप्ट करना और कब्जा जरूरी है, लेकिन इन अनासर के सबूत का अंदाज हर केस के हालात के मुताबिक देखा जाता है। अगर कोई शख्स दहाइयों तक जायदाद पर काबिज रहे, सरकारी रिकॉर्ड मुसलसल उसके हक में मौजूद रहे और फ्रीकैन का तर्ज अमल भी उसी की तायीद करता हो, तो ये तमाम हालात मिलकर एक मजबूत तायीदी सबूत बन जाते हैं। अदालत ने यह भी करार दिया कि अगरचे रपट रोजनामचा या बाज़ सरकारी गवाहों की अदम मौजूदगी दिफा में कमजोरी पैदा कर सकती है, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पर दहाइयों पुराने सरकारी रिकॉर्ड और तवील कब्जे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जहां तक जालसाजी के इल्जाम का ताल्लुक था, अदालत ने वाज़ेह किया कि कानून के मुताबिक जालसाजी का इल्जाम निहायत वाज़ेह तफसीलात और मजबूत सबूतों के साथ साबित करना लाजमी है। सिर्फ उमूमी या जनरल एलिगेशंस काफी नहीं है, खुसूसन जब दावा कई दहाइयों के बाद दायर किया गया हो। मजीद ये कि अतिया देने वाले यानी हिबा करने वाले शख्स ने अपनी जिंदगी में कभी इस लेन देन को चैलेंज नहीं किया, जिससे जालसाजी का इल्जाम मजीद कमजोर हो जाता है। और कानून मयाद के हवाले से अदालत ने निहायत अहम उसूल बयान करते हुए कहा कि चाहे कोई इकदाम बज़ाहिर गैर कानूनी ही क्यों ना हो, फिर भी उसे मुनासिब मुद्दत के अंदर चैलेंज करना जरूरी होता है। अगर कोई शख्स बरसों तक खामोश रहे और मामलात को हतमी शक्ल इख्तियार करने दे, तो बाद में वो अपने इन्हीं मामलात को दोबारा नहीं खोल सकता। अदालत ने वाज़ेह किया कि खामोशी, ताखीर और तवील अरसे तक हुकूक इस्तेमाल न करना या किसी चीज को चैलेंज न करना कानून में रजामंदी और हक से दस्तबरदारी के मुतरादिफ समझा जाता है। अदालत ने मजीद कहा कि अगरचे वरासती हुकूक को बहुत अहमियत हासिल है, लेकिन इन हुकूक को भी मुनासिब वक्त के अंदर इस्तेमाल करना जरूरी होता है। दहाइयों बाद पुराने तनाज़ात दोबारा खोलने की इजाजत देना कानूनी निज़ाम के इस्तेहकाम और उसके यकीनी होने को मुतासिर करता है। आखिर में लाहौर हाई कोर्ट ने यह नतीजा अखज़ किया कि तवील कब्जा, सरकारी रिकॉर्ड, साबका अदालती कार्रवाइयां और फ्रीकैन का मुसलसल तर्ज अमल इस बात को साबित करता है कि मुबैना हिबा मुकम्मल और मुअस्सर था, जबकि बाद में दायर किया गया दावा कानून मयाद और इंसाफ के उसूलों के खिलाफ था। नाज़रीन, इस फैसले का सबसे अहम उसूल ये है कि कानून सिर्फ हुकूक नहीं देखता, बल्कि उन हुकूक को बरवक्त इस्तेमाल करने का भी तकाजा करता है। और अगर कोई शख्स दहाइयों तक खामोश रहे, तो फिर अदालतें तयशुदा मामलात को दोबारा खोलने की इजाजत नहीं देती। नाज़रीन, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो और मालूमाती लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज।